अब अपन आगे शुरू करते हैं। चूंकि 33 नंबर पुस्तक दे दो, ग्रीष्मकालीन तपन है, उसमें भी शीतकालीन प्रारंभ हो गया है और तीनों मौसम कभी भी प्रारंभ हो जाते हैं। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जाते, संताने कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवह पति तिर्वचि साम तिर्वा। जो आप लोग उसमें पुस्तक में देखें, जो गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, यानी सुगंधित जल बिंदु एवं सुखद वायु के झोंके के साथ धीमे धीमे गिरने वाली है। जो जैसे भगवान के ऊपर जब अभिषेक होता है ना, कहते हैं स्वाति नक्षत्र में अगर नीम में जल की बूंद जाती है तो क्या बन जाती, क्या हो जाती है, वो कड़वी हो जाती है। और सीप में जाती है तो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। और कहां जा, हाँ, सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। और श्री जी के ऊपर वो बूंद गिरती है तो क्या बन जाती है, गंधक बन जाती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नक्षत्रों का कुछ नहीं होता है। जब ग्रंथों में उल्लेख है वो मुनिराज अपने मुख से बोलते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि कल पुष्य नक्षत्र था और दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्य हो गया है, जो कई लोगों से वर्षों से लोग सपना संजोए थे, वो लगभग भावना बन गई है। पूरी कैसे होगी, ऐसा होने वाला है, दुनिया का अद्वितीय कार्य होने वाला है। संतों के लिए, अरहंतों के लिए तो सभी लोग भवन बनाते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा समस्या आती है संतों को कि संत अपने लिए कभी बोलते नहीं है और लोग सोचते नहीं है। लोग अपना घर बना लेते हैं लेकिन भगवान का घर कोई नहीं बना पाते। कई जगह जिन ग्रह बोलते हैं उसको, लेकिन संतों के लिए रुकने के लिए कोई स्थान नहीं होते हैं। संतों के लिए जंगल आदि के लिए स्थान नहीं होते हैं। मैं पूरे देश के लिए एक ही बात हमेशा कहता हूं, आप लोग अपने लिए कुछ करो चाहे नहीं, संतों के लिए दो व्यवस्था जरूर। एक तो संत निवास, वैसे तो हमारे हिसाब से संतों के लिए ऐसा नहीं बना जाता, लेकिन आजकल चूंकि दोष लगता है, संतों के लिए हर कार्य में दोष लगता है, लेकिन आज ऐसे बनाए जाएं कॉमन, जिससे सुनो ओम ऐसे बनाए जाए जिसमें सब उपयोग हो सके। अब हम इधर तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन साधु संतों के लिए सोचना पड़ेगा। पंचम काल चल रहा है, अब भाई भाई में झगड़ा, परिवार में झगड़ा, देश में झगड़ा, हर जगह झगड़ा ही झगड़ा है। तो अब तो संत निवास कौन बनाएगा, कौन सोचेगा। लेकिन चिंता नहीं करो, उपदेश देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे संतों के लिए, अरिहंतों के लिए, ग्रंथों के लिए अपन हैं जब तक। इसलिए कल एक और अच्छा कार्य हुआ कि गुरु चरण विराजमान किए गए और हम देख रहे हैं कि लोग भले ही सहयोग करें चाहे नहीं करें, लेकिन कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि अपने आप तो लोग वही करते रहते, लेकिन कुछ ना कुछ 108 मंत्रों से, कलशों से होना था अभिषेक, मंत्रों से हो गया अभिषेक चरणों का। आचार्य श्री के चरण का शुभ नक्षत्र में प्रवेश होना, ये स्वाति नक्षत्र की जो उदाहरण दिया जा रहा है वो स्वयं बता रहा है कि अच्छे कार्य शुभ मुहूर्त में करोगे तो कई गुना फलदायी होते हैं। एक त्रिपुष्कर योग लिखा है, त्रिपुष्कर योग में क्या है, जो भी काम करो 3 गुना होता है वो। अब लोग कहते हैं, क्योंकि आप लोग वो चीज सुनते आ रहे हैं, सो आपको उस पर श्रद्धा नहीं है, लेकिन जो मुहूर्त विशेषज्ञ उनसे समझना। आपने देखा होगा जब भी आचार्य पद दिया गया था, या जो भी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जब परम पूज्य आचार्य श्री मुनि श्री विद्यासागर जी, आचार्य नहीं, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद जब दिया था, उसके पहले उन्होंने तिथि निकाली थी। उनने कहा दुनिया का इतना अच्छा मुहूर्त था कि लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए उससे अच्छा कोई, क्योंकि वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, प्रतिष्ठाचार्य थे, मुहूर्त विशेषज्ञ थे, और भी कई विद्याएं जानते थे वो, क्योंकि वो उनका नाम ही था क्या, ज्ञान सागर जी। ऐसे ही उनके जो शिष्य थे वो भी अद्वितीय थे, वो तो सब जानते, लेकिन किसी कारण से उनका इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। लेकिन हमारे तो दादा गुरु हैं, हम तो अभी से प्रारंभ करेंगे कि उनका साहित्य
और अच्छे से प्रचार प्रसार हो जितना हुआ, क्योंकि अब लोग बस स्वार्थी होते जा रहे हैं। उन्हें बस हर चीज में पैसा दिखता है कि मंदिर में जाओ तो पैसा। चिंता नहीं करो, थोड़ा थोड़ा भी दो। दान करने से महान बनता है व्यक्ति। लोग पहले सोचते अभी पिछला देना है, अरे उनसे पूछो जिनने बहुत सारा बोल दिया, वो देने का सोचे ही नहीं रहे ना, वो आ रहे हैं। इसलिए अपन को उनको नहीं देखना। देखो अपन जैसे भोजन प्रतिदिन करते, मैं तो ये कहता हूं जिनने बड़ा दान बोला है, पूरे देश के लिए बोल रहा हूं, विदेश में भी सुनते हैं लोग, 108 देशों से ज्यादा देशों में वाणी पहुंचती है, इसलिए सबके लिए बोलता हूं कि अपन अगर दान देना तो घबराओ नहीं। छोटे रूप में रोज सप्ताह का, पाक्षिक, 15 दिन का, महीने भर का ऐसा पैकेज बना लो। जैसे पहले लोगों को पैकेज मिलता था, कैसे मिलता था? महीने का मिलता था। मान लो किसी को मिलता 30,000 रुपए महीने, उदाहरण दे रहा है, एक राशि हम ज्यादा नहीं बताते, लेकिन अब कंपनियों ने क्या किया, पहले 8 घंटे काम कराते थे, 16 घंटे काम लेने लगे और कह दिया 1 लाख रुपए मिलेगा। कितने का? 1 साल का। उदाहरण वो अलग अलग है, मतलब ये 30,000 का हिसाब लगा लो, जो भी भारतीय 36, मान लो 3,60,000 मिल रहा है। वो काम कितना करवा रहे? वो 16 घंटे ना धर्म कर पा रहे। आज देखो जो बच्चे हैं ना, धर्म करना हो, कोई समस्या आ जाए तो छुट्टी नहीं मिलती है। और विदेशी जो कंपनियां हैं उनने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया अपनी जो प्रतिभाएं थी। आचार्य जी इसलिए सही बोलते थे कि नौकर नहीं मालिक बनो। आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो क्या है? मालिक हैं। अपनी दुकान जब बंद करना, अपना बिजनेस जब बंद करना कर लो, और सर्विस वालों को छुट्टी नहीं मिलती है, स्वतंत्र नहीं है। कोरोना काल में उनको जरूर फायदा रहा, और अभी भी संडे रविवार को छुट्टी मिल जाती है, अन्य तो आनंद तो आता है। लेकिन जब भी कोई बात आती है, महाराज जी अभी जाना है, भले ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो वो, तो ये अपन सिस्टम अपन ने नहीं, ये इन लोगों ने, जो पश्चिमी सभ्यता वाले हैं, विदेशी लोग हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि लोगों को बेवकूफ बनाने का। इसलिए कोई किसी से कोई 1 लाख की चीज है, वो 99,000 में दोगे तो कितनी कहलाएगी? वो 99,000 कितना कहलाता है? 99,000, और 1,000 कम है, और 1 लाख बोलोगे ना तो क्या कहलाता? वो 1 लाख, मतलब 1000 का अंतर आता है। लेकिन ऐसे ही अपन को, जैसे किसी ने बड़ा दान बोला तो थोड़ा थोड़ा देते जाओ, घबराओ नहीं। भगवान का कर्जा है, चुक जाएगा, इसलिए कभी घबराओ नहीं। भगवान के काम में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने कभी किसी से, मैंने पहले से मेरा सिस्टम चलता है, कभी कभार मैं किसी अपने व्यक्ति से जिद कर लेता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल भावना बनाता हूं तो कल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य बन गया। इतना अच्छा काम हुआ चंद्रपुर जिनालय में कि ना भूतो न भविष्यति, इसके पहले हुए कई कार्य, लेकिन अभी तक जब से हम आए हैं सबसे बड़ा काम हुआ। बहुत उत्साह था। और जब संत निवास बनता है तो जितने लोग उसमें दान देते हैं, हमने कल भी बताया था कि उन सबको पुण्य लगता है। इसलिए अरहंत संत ग्रंथ के लिए जरूर सोचना, नव देवताओं के लिए तुम अपने दान है ना, जो अपनी राशि है ना, भगवान के नाम कर दो। हमने बोला था ना एक दिन, इसलिए बोला था कि तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। इसलिए मैं प्रतिदिन सामयिक करता हूं ना, तो नंदीश्वर जिनालय के दर्शन करता हूं, सम्मेद शिखर जी आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करता हूं। जितनी 3 लोक में प्रतिमाएं, इनके दर्शन करने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। इसलिए कभी कंजूस नहीं बनो, अच्छी अच्छी भावनाएं रखोगे ना, 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता होगा। क्योंकि आपने आज तक बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, वही धारणा बनी रहती कि वही होने वाला है, वही होने वाला। इसलिए मैं पहले से कई बार प्लानिंग बनाता हूं तो भी नहीं हो पाती है। गंधोदक की बात आज चल रही है, देखो मैंने कहा था ना सम्मेद शिखर जी का गंधोदक रखा है, लेकिन कल इतना समय ले लिया लोगों ने। इसलिए आगे से जो भी कार्यक्रम हो, पूरे देश विदेश में मैं सुन रहा हूं, पहले से प्लानिंग बनाओ। कोई भी भैया जी आदि को बुलाना है तो उनके लिए भी समय चाहिए पड़ता है। सबकी अलग अलग, जैसी तुम्हारी डेट बुक रहती, उनकी भी रहती, तो सब चीजें व्यवस्था करने में टाइम लग जाता है। लोग पहले तो आलसी रहते, और जब कार्यक्रम होता तो एकदम से आएंगे। कई लोग हैं दर्शन करने नहीं आते, अलग से हम जब वहीं पहुंचते ना, या तो आएंगे और हमसे बोलेंगे। क्योंकि भीड़ में एक जैन व्यक्ति ऐसा है, भीड़ दिखती ना तो वो दान देता है, और भीड़ ही में उसको चाहिए सब कुछ, और समय रहता नहीं है। और समय रहता तो लोग नहीं रहते, और लोग जब भीड़ रहती है तो समय नहीं रहता, और जब समय रहता तो भीड़ नहीं रहती। यानी शांति और क्रांति एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां शांति होगी तो क्रांति नहीं होगी। शांतिनाथ भगवान का त्रय कल्याणक महोत्सव आने वाला है, उसको शांति धारा दिवस बोलते। तो इसलिए अपन प्रत्येक दिन महोत्सव मनाओ,
शास्त्रों में ऐसा थोड़ी लिखा है। लोगों ने क्या है, ढर्रा बना लिया कि हमारा तो वर्ष में एक दिन ही क्या आएगी, वो मैरिज एनिवर्सरी आएगी, बर्थडे आएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं लिखा, हमारे 24 भगवान बराबर हैं। और राशि से तो ये आपकी व्यवस्था है, हमारे लिए कोई राशि नहीं। प्रतिदिन अभिषेक करते तो क्या राशि से करते कि हमारी राशि में ये भगवान है? अरे 24 तीर्थंकर भगवान, महाराज की कोई राशि होती नहीं तो फिर महाराज को भी तुम लोग बांट लोगे? नहीं, अपने एक प्रभु अपने होना चाहिए। मूल नायक तो होते ही, हर नगर के अलग होते हैं, मंदिर के अलग होते, बीदी के मूल नायक अलग होते। 24 तीर्थंकर में से जो मूल नायक बना जाते उनको कमलासन पर थोड़ा सा ऊंचा बैठा देते हैं। इसलिए बैठाते हैं कि किसी न किसी को, जैसे संघ में कोई को बड़ा बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता व्यवस्था की दृष्टि से। जैसे आचार्य पद दिया जाता, किस लिए दिया जाता? आचार्य पद तो छूटने वाला है, समाधि के समय छोड़ना, लेकिन चूंकि आचार्य परमेष्टि दीक्षा देंगे, व्यवस्था चलाएंगे। जैसे हमारे आचार्य भगवान थे, वो चले गए, लेकिन आज वर्तमान में हमारे आचार्य महाराज हैं। अभी उनका आशीर्वाद हमें दो फायदे होते हैं, भैया जी को बुलाते तो हमारा आशीर्वाद फ्री में आ जाता है। आचार्य महाराज से वो बोल देते डायरेक्ट, और हमारे साथी भी हैं वो, है ना, तो साथ में रहे हैं, तो इसलिए वो संयोग ऐसा बन जाता है। तो ऐसा नहीं सोचा करो। लोग कहते हैं ना, अरे महाराज जी से क्या लेना आशीर्वाद आचार्य जी से? नहीं, हम भी जो काम करते हैं ना आचार्य जी से, हमेशा बड़े काम गुरुओं का आशीर्वाद लेके करोगे तो आपको सफलता हमें मिलेगी। देखो कल जो कार्य हुआ सफल हुआ, 100% सफल हुआ। लोगों को विश्वास नहीं था, है ना। गुरु का आशीर्वाद काम करता है। मुनिराजों से आप एक बार मुनिराजों पे विश्वास तो करो। आप पत्नी पे तो विश्वास करते हो, आप बिजनेस में किसी से जो डील करते हो उस पे विश्वास करते हो, जमीन में चाहे भले ही वो खा जाए पैसा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं उस पे विश्वास। गुरु पे विश्वास नहीं रहता लोगों को, हमें मालूम है। प्रभु पे विश्वास नहीं रहता, लेकिन मुझे विश्वास है, मैं प्रभु के जब चरण छूता हूं और एनर्जी ले लेता हूं तो बहुत कार्य हो जाते हैं। इसलिए मेरे भी कर्म का उदय रहता है, तो आपको सब मालूम है, लेकिन विश्वास तो करो। विश्वास परम मंत्र है, विश्वास से बढ़कर कोई दुनिया में चीज नहीं है। जब आप बच्चे को बड़ा करते हो, सोचते हो ये हमें सहयोग करेगा, वो धोखा देता है तो दुख होता है। हमें भी कई लोग धोखा दे देते हैं, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन हम क्षमता रखते हैं कि अपना कर्म का उदय चल रहा है। कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपना पुण्य बढ़ाना है अपन को। भगवान के पीछे बैठे थे, सामायिक कर रहे थे, तो यही अपने आप विचार आते रहते कि नहीं कुछ अद्वितीय होना चाहिए। अपने आप अच्छे अच्छे विचार करोगे। आचार्य जी की जब पूजन चल रही थी और विधान उसी में किया था, नए तरीके से 108 मंत्रों से अभिषेक हुआ, तो अलग से कुछ एनर्जी आ जाती है। इसलिए तुम ये नहीं सोचा करो मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु और गुरु और जिरवाणी अगर साथ होगी तुम कहीं भी चले जाओगे। इसलिए हम जब भी अर्घ चढ़ाते हैं, चढ़वाते हैं, तो नमोस्तु बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? 3 लोक में जितने भी ग्रंथ हैं, धबला, जय धबला, महावंद, चारों अनुयोग के ग्रंथ हैं। श्रुत स्कंद ग्रंथ के बारे में हम अभी से इसलिए बता रहे हैं, लोग उसका महत्व नहीं समझते। जहां जहां पंचकर्णक होते ना, श्रुत स्कंद 12 अंग का प्रतीक है और हर मंदिर में विराजमान होना चाहिए। और 24 भगवान के चरण भी खिमलासा में विराजमान हुए थे, वो हर मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमाएं तो होना ही चाहिए। क्योंकि कभी किसी भगवान का कल्याणक आता है, लोग क्या है, लोग तैयार नहीं होते हैं। और मैं कहता हूं 24 भगवान के जिस मंदिर में अगर प्रतिमाएं विराजमान होंगी, चरण विराजमान होंगे, आप देखना बहुत एनर्जी मिलती है। आप कितना भी भोजन कर लेना, एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको कितनी भी समस्या आए, देव सास गुरु के द्वारा सब दूर हो जाती हैं। आप सोचो जब मोक्ष मिल जाता है। हम जब पढ़ते हैं, हमारे पास ग्रंथों का इतना भंडार है कि जो आचार्य श्री के पास भी बहुत सारे ग्रंथ आते थे, वो भी रखे हमारे पास, क्योंकि आचार्य श्री तो कुछ रखते नहीं थे। तो अपन तो शुरू से अपन को पढ़ने का शौक रहा, बताने का रहा, तो मेरे पास इतनी सारी ऐसी ऐसी जानकारियां हैं, लेकिन मैं बता नहीं पाता हूं लोगों को। कारण क्या है कि जैसे कहते ना, कर्मों की आबादा पड़ती है। क्या पड़ती है? आबादा कहलाती। मतलब अगर तुम्हारे पास पुण्य का फल आ जाए तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे तुम्हारे पास। तुम्हें इतना पैसा मिल जाए तो वो कहीं कहां से आया, इनकम टैक्स वालों को जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए कर्मों की ऐसी है स्थिति कि आपको तुरंत फल नहीं मिलता। इसलिए लोग कहते ना, हमने उनके साथ ऐसा किया था। और पाप कर्म भी आ जाए तो तुम जिंदा नहीं रह पाओ, क्योंकि एक साथ कर्मों की 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं। आपको एक साथ आ जाएं, क्या करोगे आप? कितने रोग आते हैं वर्तमान में? 2, 4, 10।
इससे ज्यादा हमने तो सुना नहीं अभी तक। कितने भी कोई बीमार होता है तो इतने ही आते हैं, तो रोगों की संख्या इतनी। इसलिए अपन पॉजिटिव सोच रखो। आज दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, लोग टेंशन में, बीमारी शरीर में नहीं होती है, मन में। मन में किसी ने बोल दिया तुम दुबले हो रहे तो टेंशन हो जाती, और मन में ये आने लगता ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है ना। तो साधु संतों को भी ऐसा नहीं रोग परेशान नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ उपाय सोचते हैं, अच्छी भावनाएं करते हैं तो वो रोग ठीक हो जाते। इसलिए कल हमने शुभ मुहूर्त में भावना भाई थी कि सभी लोगों के रोग ठीक हो। हम तो अच्छी भावना इसलिए भाते हैं कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आचार्य श्री ने पूर्णायु भाग्य होता है, क्यों? सानिध्य प्रदान किया, प्रेरणा दी। आचार्य श्री को मालूम था कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन जब तक ये संस्थाएं रहेंगी मुझे वह पुण्य मेरे खाते में इकट्ठा होते जाए। शांति धारा के माध्यम से, दुग्ध योजना के माध्यम से आचार्य श्री ने सोचा कि यह शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध मिलता है इनको, तो शुद्ध कैसे मिले, शुद्ध वस्त्र मिले। वो हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताते बार बार कि जिन लोगों को सब मालूम है वो शॉर्ट्स में बता देते हम। लेकिन ऐसी भावनाएं तुम भी भाओ कि मैं शुद्ध वस्त्र पहनूं, शुद्ध भोजन करूं, प्रतिमा धारण करूं। ऐसा नहीं सोचा करो कि अरे मैं प्रतिमा ले लूंगा तो मैं भोजन कैसे करूंगा। तुम्हारी व्यवस्था अपने आप होगी। ऐसा कई उदाहरण मिलते हैं कि जो प्रतिमा ले लेता है तो अपने आप उसका पुण्य बढ़ता है, तो सब लोग बुलाते उसको। और कई बार देखो साधु संतों को भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए समस्याएं तो सबको आती हैं, चाहे ग्रस्त हो। आचार्य जी बोलते थे कि ग्रस्त मुनिराज को कितने परिचय होते हैं? 22, और ग्रस्तों को कितने होते हैं? 2200। तो इसलिए परेशानियां जिंदगी में आएंगी, और ये सब अपने कर्म के उदय से होता है। अच्छा भी मिलता है तो पुण्य कर्म के उदय से मिलता है। पाप को लोग गलत समझते हैं, पाप गलत नहीं है, पाप करना गलत है। इसलिए ये मैं नहीं करता हूं, लेकिन हमें खुशी तो होती है थोड़ी। जब भी कोई अच्छा काम हो जाता तो मुझे लगता है कि चलो ये अच्छा काम हो गया। इसलिए जो भी काम है अच्छे शुभ मुहूर्त में जरूर करें। इसलिए कोई भैया जी आदि से आप संपर्क कर लें, विशेषज्ञ से ही काम करवाएं। जिस चाय से जो चाय नहीं करवाएं आप लोग नहीं जानते, क्योंकि क्या होता है ना, चाहे वो वास्तु संबंधी हो, जो जानता हो, एक्सपर्ट हो, जो क्रियाओं में जानता हो, अच्छे से क्रियाएं करवाए। क्योंकि मजबूरी में तो अपन किसी को भी कभी बुला लेते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है ना, कोई भी कुछ काम गड़बड़ हो जाता है ना तो फिर बाद में। इसलिए मैं कहता जल्दबाजी में कोई काम बिल्कुल नहीं करो। काम करो तो अच्छा करो, क्योंकि इनमें दोष लगते हैं। देवसास गुरु के जो भी कार्य होते हैं ना, इसमें दोष लगते हैं, पूरी समाज पर प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति पर पड़ता है जो समाज के कमेटी के लोग हैं। इसलिए चाहे मंदिर की ध्वजा हो, चाहे शिखर हो, चाहे मंदिर की प्रतिमाएं, वेदी, जो भी कार्य हो, साधुओं से चर्चा करके, आशीर्वाद लेकर के, और जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनसे ही चर्चा करके काम करना। अपने आगे अपनी नहीं चलाना, नहीं तो बाद में उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आप जानो, भगवान जाने। इसलिए मैं भी देवसास गुरु से, नवदेवताओं से क्षमा मांगते हुए कि मेरे द्वारा आज तक जो भी त्रुटियां हुई हो, भगवान मैं क्षमा चाहता हूं। नवदेवताओं से, जो भूत में भी और वर्तमान में भी जो नवदेवता हैं, अभी आगे जो होंगे तो उनसे आगे क्षमा मांगेंगे। इसलिए अपन क्षमा मांग लिया करो। इसलिए अच्छे से करोगे, उत्साह के साथ करोगे, तो जो भी महोत्सव आगे आएंगे पहले से चर्चा करो। भले ही हम रहें चाहे नहीं रहें, आयोजन तो इंटरनेशनल ही होगा। मैंने बोला था कि हमारे भगवान के जो भी महोत्सव होते हैं, मांगलिक महोत्सव होते हैं, इंटरनेशनल इसलिए होते हैं, आपको सब मालूम, वो तो हम रोज रोज नहीं बताएंगे। तो इंटरनेशनल ही करना चाहिए। भले ही मैं गरीब हूं लेकिन प्रभु के करीब हूं। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास सब आ जाएगा। भगवान की कृपा से क्षमता वो अपने आप आती चली जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडल की